अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट वे साइंस एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। In a chemical reaction, the substance that combine are called reactant. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट कहलाता है। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और उस रिएक्शन के नतीजे में जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नई चीज बनती है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके पानी बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जो हैं रिएक्टेंट हैं और जो नई चीज इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में बन रही है वो है पानी, H2। तो पानी क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ज्यादातर रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट दोबारा कंबाइन नहीं होते, दोबारा नहीं मिलते, तो ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। They are supposed to complete and are represented by putting a single arrow between the reactant and product. ऐसे रिएक्शन को समझा जाता है ये तकरीबन मुकम्मल हैं और इनको एक सिंगल एरो से, सिंगल तीर के निशान से लेफ्ट टू राइट जो है ज़ाहिर किया जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट जो हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो राइट साइड पे होते हैं। On the other hand, reaction in which the product can recombine to form reactants are called reversible reaction. दूसरी तरफ ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में बदल जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। These reaction never go to completion. ऐसे रिएक्शन कभी तकमील को नहीं पहुंचते। They are represented by double arrow. इनको डबल एरो से ज़ाहिर किया जाता है between reactant and product. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो, हाफ एरो जो है जो फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो हाफ एरो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो ज़ाहिर करता है प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। यानी लेफ्ट टू राइट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं और राइट टू लेफ्ट जो है ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। These reaction proceed in both ways. ये दोनों तरफ जो है प्रोसीड होते हैं। They consist of two reactions. इसमें दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। So a reversible reaction is one which can be made to proceed in either direction depending upon the condition. इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो किसी भी जो है वो डायरेक्शन से स्टार्ट किया जा सकता है। उसको रिएक्टेंट से स्टार्ट करके प्रोडक्ट पर जो है वो बना सकते हैं और प्रोडक्ट से स्टार्ट करके जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो सकता है, कंडीशन पर इन्हिसार करते हुए कि कंडीशन हमने क्या अप्लाई की। लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन देखते हैं। बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज पर्पल, तो यहाँ पे आयोडीन जो है इसका कलर पर्पल होता है। While the product hydrogen iodide is colorless, जो प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है ये कलरलेस है, बेरंग है। प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शंस आर इजीली ऑब्जर्वेबल। यहाँ पे हम रिएक्शन की जो प्रोसीडिंग है इस पर्पल कलर की वजह से जो आयोडीन है आसानी के साथ देख सकते हैं और जैसे ही ये जो है वो कलरलेस में तब्दील होती है तो मतलब ये है इसका ये हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील हो जाएगी। Vapors in a closed flask, hydrogen iodide is formed. As a result, purple color of iodine fades as it reacts to form colorless hydrogen iodide as shown in figure. हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील हो जाती हैं और ये कलरलेस है। तो this reaction is called as forward reaction. On the other hand, when
हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क, क्योंकि सारा रिएक्शन ये क्लोज सिस्टम के अंदर हो रहा है। जब दोबारा हम हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करेंगे तो ये जो है वो पर्पल कलर दोबारा इसका अपीयर होगा और हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो बन जाएगी। तो आयोडीन के वेपर्स हैं उनका कलर वापस अटेन हो जाएगा, आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल होता है। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज रिएक्टेंट, इस केस में हाइड्रोजन आयोडीन जो आयोडीन है और हाइड्रोजन है रिएक्टेंट के तौर पे काम करती हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है जिसमें हमारे पास इसको गर्म करेंगे तो ये रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा और हाइड्रोजन और आयोडीन बनती है। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द अबव, जो हमने ऊपर रिएक्शन देखा है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, तो ये उसका रिवर्स है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिकम्पोज होके वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाता है। When both of these reactions are written together as a reversible reaction, they are represented as hydrogen plus iodine रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, रिवर्स रिएक्शन जब होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में तब्दील हो जाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों रिएक्ट करवाए जा रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो गैस है और आयोडीन का भी गैस है और इसका कलर पर्पल है, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कलरलेस है। और इसी तरह जब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होता है तो आयोडीन का जो पर्पल कलर होता है ये वापस रिटर्न हो जाता है। Let us have another example. When calcium oxide and carbon dioxide react, they produce calcium carbonate. एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। On the other hand, when calcium carbonate is heated in an open flask, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide escapes out and reaction goes to completion. दूसरी तरफ जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक ओपन सिस्टम के अंदर हम गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रहती है यहाँ से एस्केप आउट हो जाती है, निकल जाती है। तो यहाँ पे जो है इसका रिएक्शन दिखाया गया है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूटती है, डिकम्पोज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस निकल जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन यही जो हम रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं, सिस्टम को क्लोज करवा देते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है ये दोबारा रिएक्ट करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके जो है वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। तो ये सारा का सारा रिएक्शन जो है वो क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। क्लोज सिस्टम मीन कि जिसमें ना कोई चीज एंटर हो सकती है ना कोई जो है वो निकल सकती है। In these two reactions, decomposition is reversed to combination or vice versa when calcium carbonate is heated in a closed flask. जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्लोज फ्लास्क के अंदर गर्म करते हैं so that कार्बन डाइऑक्साइड cannot escape out, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं निकल सकती। Initially only decomposition take place, शुरू में सिर्फ डिकम्पोजिशन होती है, तो टेक प्लेस फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, बट आफ्टर अ वाइल, लेकिन थोड़ी देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलना शुरू कर देती है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है, एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो, रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है, आहिस्ता होता है। बट इवेंचुअली द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप, लेकिन आखिरकार जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है, एंड बोथ रिएक्शन गोज ऑन एट द सेम रेट, और दोनों रिएक्शन एक ही रेट के साथ चलना शुरू कर देती हैं। एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस, इस स्टेज के ऊपर डिकम्पोजिशन भी होती है और कॉम्बिनेशन भी होती है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे होते हैं।
दोनों का रेट बराबर लेकिन सीमित, इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो नतीजतन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तब्दील नहीं होते। इस तरह हम इसको रिएक्शन के अंदर लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो रहा होता है। जिस रेट के साथ ये डिकम्पोज होगा उसी रेट के साथ ये दोबारा रिकम्बाइन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाते हैं। तो ये थी जी हमारे आज का रिएक्शन। तो ये जो स्टेज है जिसमें हम नाम दे देते हैं कि जिस रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं उसी रेट के साथ जो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं, इस स्टेज को डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।